जैसे आप राधा रमन जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो हम राधा रमन जी की दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे। मंगला से शयन तक वो क्या-क्या करते हैं? ये तो पूरी आप 24 घंटे की चर्चा पूछ रहे हैं। आ, आ, देखिए, आ, श्री राधारमन लाल की अष्टयाम सेवा है। हाँ जी, अष्टयाम का अर्थ है 24 घंटे की सेवा। हाँ जी, एकमात्र इस संसार में कोई देवता है तो वह कृष्ण देवता हैं, जिनकी 24 घंटे में वो क्या क्या करते हैं वह शास्त्रों के अंदर उपलब्ध है। अच्छा जी, हाँ, और किसी का भी नहीं उपलब्ध है। ठीक है। विष्णु जी का भी नहीं है, शिव जी का भी नहीं है, हाँ ब्रह्मा जी, इंद्र आदि किसी का भी नहीं अच्छा है। जी, अच्छा, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण कृष्ण जी, राधा कृष्ण हैं, जिनके बारे में कि वह आठों प्रहर या 24 घंटे क्या करते हैं। हाँ जी, तो वह शास्त्र बड़े प्यारे प्यारे हैं, जिनके अंदर उनकी चर्चा है। और हर संप्रदायों के अंदर ठाकुर जी के एक विशेष 24 घंटे की सेवा का विधान होता है। हाँ जी, तो हम गौड़िया संप्रदाय से हैं, तो हमारे गौड़िया संप्रदाय के अंतर्गत जो शास्त्र हैं, हाँ जी, उन शास्त्रों के आधार पे जो 24 घंटे की जो लीला होती है, हाँ जी, वह समस्त सब जगह पर 24 घंटे की जो लीला है उसी के आधार पर ही हाँ जी, सेवा ठाकुर जी की करी की जाती जाती है। है। उन शास्त्रों के आधार पर ही ठाकुर और ठाकुरानी की हाँ जी, सेवा 24 घंटे की अच्छा जी, मंदिर में एवं मानसिक, अच्छा जी, हाँ, ये दोनों सेवाएं हमेशा अनवरत रूप से चलती चलती रहती हैं। रहती हैं। अब मंदिर की एक अपनी थोड़ी सी प्रथा होती है, अच्छा क्योंकि जी, ठाकुर जी तो 24 घंटे लीला कर ही रहे हाँ हैं, जी, परंतु मंदिर के खुलने का समय, बंद होने का समय, उनकी पूरा वो जो भाव रहता हाँ है, जी, उन सब भावों के आधार पर ठाकुर जी की कुछ लीलाओं को का समावेश उसके अंदर दिखता ठीक है। जी, जैसे भगवान श्री राधारमन लाल जब उठ रहे हैं, तो अब उनके उठने का भी एक उपक्रम शास्त्रों के अंदर विदित है कि पहले सुख और सारी नाम की दो चिड़ियां हैं, अच्छा जी, वह पहले बड़ा मधुर स्वर से श्री रमन जी को, राधा रमन जी को उठाती हैं। अच्छा जी, और जब वह आलस्य में भरे हुए हैं, ठीक है, 3:36 पर उनको उठाने का यह क्रम शुरू होता है, तो वह अलार्म बड़ी देर तक बजती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो रसालस्य के अंदर रहते हैं, वो अभी उठे नहीं हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर करकटी नाम की एक बंदरिया को योग माया के आदेश के अनुसार उससे बोला जाता है कि अब तुम चीखो। अच्छा, हाँ, तो इनको उठाओ। तो एक वो होता है ना कि एक कर अलार्म एक तो बड़ी मधुर मधुर है, अरे ये तो बड़ी प्यारी सी है। हाँ, हमें याद है कि हमारे पास एक फ़ोन है, उस फ़ोन के अंदर चिड़ियाओं की आवाज़ आती है। तो हमें सुबह 6 बजे कहीं के लिए जाना था, तो उठना था हमें समय से। तो हमने वो चिड़ियाओं की अलार्म जो है वो अपने मोबाइल के अंदर लगा दी। ठीक हम है जी, वृंदावन वासी, हम जीवन भर चिड़िया ही सुनी है। हाँ जी, अब वो चिड़िया बोल रही थी तो हम उठे नहीं, हमें लगा कि चिड़िया बाहरी तो बोल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, अब फिर हमें याद आया कि नहीं, हमें तो करकटी जैसी आवाज़ ही चाहिए। सही हाँ, है, जब करकटी जैसी आवाज़ हमको मिलने लगी, हाँ तो जी, हाँ हमने जी, फिर उसका उसी 1 सेकंड के अंदर हम उठ गए। हम अच्छा बिल्कुल जी, तो ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी को करकटी नाम की बंदरिया ने उठाया। और उसके बाद फिर जब ठाकुर ठाकुरानी उठे हैं, उसके बाद फिर प्रवेश होता है हाँ जी, सखियों का और अच्छा जी, मंजरियों का। वह ठाकुर जी के जो और श्री प्रिया जी के जो वस्त्र सोते हुए में थोड़े से इधर उधर हो चुके हैं, अच्छा, अच्छा, उनको अच्छा, सब सही करा जाता है, उनको ठीक है थोड़ा जी, श्रृंगारित करा जाता है। ओके, फिर उसके बाद फिर उनकी मंगला आरती होती है। ठीक है ये जी, मंगल आरती कही गई है। हाँ जी, ठीक हाँ, है, मंगल मतलब है कि सुबह के दर्शन प्रिया प्रियतम के, हाँ, इस भाव से हो रहे हैं जो समस्त किसी भी संसार में हो ही नहीं हो ही सकते नहीं हैं। सकते, ठीक है जी, हाँ, तो उनके उस परम सुख को का दर्शन प्राप्त करके गोपियां बड़ा मंगल महसूस कर रही हैं। ओके,
तब ठीक उस है। आरती पे फिर वह मंगल आरती हो रही है। ठीक है जी, मंगल ठीक आरती है। के बाद फिर ठाकुर जी का दंत धावन होता है। ओके। उनको जीभी कराई जाती है। अच्छा जी। हाँ, टंग स्क्रैपिंग, मतलब अब आँख खुल जाए आपकी। ठीक हाँ, है जी। कुल्ला करत किलोल, हाँ हमारे यहाँ का है कि पद है कि ठाकुर जी फिर कुल्ला कर रहे हैं, तो कुल्ले में ऐसी आवाज आ रही है कि जैसे यमुना जी किलोल कर रही हैं, इतनी अच्छा जी। आवाज करते हुए कर अच्छा रहे हैं। जी। अब मैं उठ गया। तब ठाकुर जी जब उठ जाते हैं तब उनको फिर स्नान कुंज में लेके जाया जाता है, फिर ठीक है उनका जी। स्नान आदि सब ओके जी। होता करता है। ठीक है जी। हाँ, तो यह विधिवत लीला जी। हमारे अष्टयाम का जो भाव है हाँ जी, हाँ जी। उसी आधार पर ही पूरी की पूरी ठीक। होती है। जब आप जाते हैं राधा रमन जी के समक्ष, तो सबसे पहले क्या कहते हैं राधा रमन जी को? देखिए, मैं ठाकुर जी के सबसे पहले हमारे यहाँ का विधान है हाँ जी। कि सर्वप्रथम उस गर्भगृह में जाने से पहले हमें सबसे पहले आप प्रणाम करते हैं, अच्छा जी। अपने गुरु चरणों और गुरु परंपरा से हाँ सेवा जी। की आज्ञा अच्छा। का अनुग्रह करते हैं, अच्छा जी। क्योंकि हम सीधे सेवा नहीं दे सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, तो आप किसी मैनेजर, जनरल हाँ जी, हाँ मैनेजर, जी। टीम लीडर्स के बिल्कुल उस जी। अंडर में काम करते, बिल्कुल जी। वही संरचना आप मान के चलिए, ये वही नित्य धाम वृंदावन की संरचना होती है। अच्छा जी। उसके अंदर जो आप सबसे पहले गुरु चरण के हाँ जी। अधीन हैं, हाँ जी। उसके बाद गुरु परंपरा आदि के हुँ। अधीन है, श्री हाँ गोपाल भट्ट जी के गोपाल भट्ट अधीन जी है। के, जी। हमारे यहाँ की जो परम टीम लीडर हैं, हाँ, वह टीम लीडर भी नहीं, जनरल मैनेजर हैं, वह श्री रूप गोस्वामी हैं, जिनको रूप हाँ जी। मंजरी कहा जाता है। हाँ जी। वह श्री राधा रानी की मुख्य सखी दासी हैं। अच्छा जी। तो उनका अनुगत्य ग्रहण करके, ठीक है जी। हाँ, मन से गोपी का भाव धारण हाँ करके, जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। वृंदावन के अंदर सिर्फ गोपी का ही प्रवेश है। बिल्कुल तो जी। हम शरीर से तो ठीक है, पुरुष हैं, परंतु मन का भाव गोपी का ही होना चाहिए। अच्छा जी। अगर गोपी का भाव आपने धारण नहीं करा तो भगवान शिव की तरह से बाहर से तो कपड़े कितने भी धारण कर लो, अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा हाँ वृंदावन जी, में। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, ठीक है सो जी। मन से, हाँ हाँ, जी। गोपी का भाव धारण करके जो हमारे गुरु परंपरा के भावों से मैच करता हो, ओके। उसी भाव से ठीक है जी। प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, उनकी आज्ञा लेकर हाँ जी, तब हाँ जी। प्रवेश करा करा जाता है। करा ठीक है जी। जैसे आपने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में बात की है, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे जी। जी, देखिए, सबसे प्रथम ऐसा है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गुणमंजरी जी के अवतार हैं। अच्छा जी। गुण मंजरी जो है वह एक पद का नाम है, पोजीशन का नाम है अच्छा जी। उस नित्य धाम वृंदावन के अंदर, और वह पोजीशन होती है श्री राधा रानी की दासी। जो अच्छा। राधा रानी की दासी बनता है हाँ उसको जी। मंजरी कहा जाता है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, उसमें राधा रानी की इटर्नल दासियां हैं, हाँ जी। उसमें से एक दासी का नाम है श्री गुण मंजरी जी। अच्छा जी, ठीक है तो जी। गुण मंजरी जी हाँ जी। ही अवतार लेकर ओके। वह इस धराधाम पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में आए। ओके, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, और उनका कार्य जो है वह श्री राधा कृष्ण की सेवा है। हाँ जी। राधा कृष्ण का अवतार लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में 500 वर्ष पहले हाँ जी, अवतरित हुए। हाँ जी। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनके संग उनके नित्य पार्षद भी हाँ, आते। आते हैं। तो महाप्रभु से अनन्य प्रेम, हाँ जी। हाँ, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का था। अच्छा जी। जन्म से उनका जन्म श्रीरंगम में हुआ था, और जीवन में अपने माता पिता की सेवा और श्री महाप्रभु की सेवा का ही उनको अवसर मिला। अच्छा जी। और माता पिता का जब धामवास हुआ, उसके बाद वह जीवन में कभी अपने श्रीरंगम से एक कदम भी बाहर नहीं रखा था। अच्छा जी। आप सोचिए कि 500 वर्ष पूर्व
गूगल मैप्स भी नहीं होते थे। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। और जो कभी बच्चा बाहर भी नहीं निकला हो हाँ जी। और वह भागता हुआ, अच्छा, हाँ, हाँ, वृंदावन के लिए, अच्छा हाँ, जी, वह अग्रसित हुए। ओके, वह लोगों को देखते थे तो लगता था कि ये कौन लोग आ गए हैं। अच्छा वह जी, भागते थे, मुझे तो वृंदावन जाना है। अच्छा ये जी, वृंदावन के प्रति इतना विरह कि कितने दिन की वह यात्रा कर कर हाँ, हाँ, भागते हुए, भागते हुए, अपने संग कुछ भी न लेकर, अच्छा जी, उन बीहड़ जंगलों से होते हुए हम्म, दक्षिण भारत से वह उत्तर भारत के इस स्थान अच्छा, वृंदावन धाम अच्छा, में पधारे। अच्छा जी, यहाँ आकर भी उनका एकमात्र मन जो था वह श्री महाप्रभु की ही सेवा करना था। अच्छा जी, और महाप्रभु की आज्ञा अनुसार उन्होंने यहाँ पर शास्त्रों और ग्रंथों को हाँ जी, उन्होंने लिखा। ठीक है जी, और लिखने के पश्चात जब मन महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की हाँ इच्छा जी, हुई उन्हें, तब श्रीमन महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि तुम्हें मेरी सेवा करनी है तो तुम गंडकी नदी जाओ। अच्छा, आप विश्वास करिएगा, गंडकी नदी नेपाल में जिस स्थान पर है और जहाँ पर उस गंडकी नदी का जो उद्गम स्थान है उसे दामोदर कुंड कहा जाता है। हाँ जी, मैं अभी कुछ ही हफ्ते पूर्व अपने कुछ शिष्यगणों के संग उस दामोदर कुंड की यात्रा का कुछ मैं भाव लेके मैं बैठा था, क्योंकि 500 वर्ष के इतिहास में आज तक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बाद कोई भी हमारी परंपराओं में श्री दामोदर कुंड नहीं गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा, भीड़ स्थान पर है, बहुत ही अच्छा, ज़्यादा, उसे नो मैन लैंड कहा जाता है। अच्छा, हाँ। और उनसे चर्चा कर रहे थे तो हम देख रहे थे सबसे लंबा रूट, सिर्फ इतने सब फ्लाइट और सब लेने के बाद भी एक रूट है जिसमें 15 दिन लगेंगे, अच्छा जी, और एक रूट है जिसमें 5 दिन लगेंगे, पर जिंदा आ गए तो भगवत कृपा है, गए अच्छा, तो गए। ऐसा दुर्गम स्थान है वो, ऐसा दुर्गम स्थान है, अच्छा जी, पहाड़ों, हिमालय के बिल्कुल बीच में है। अच्छा, हम्म, अच्छा जी, सो उस स्थान पर देखिए दक्षिण भारतीय शरीर, हाँ जी, हाँ, वृंदावनीय हृदय, हाँ हाँ, जी, पर श्रीमन महाप्रभु की ऐसी आज्ञा हुई। और उसके बाद मैं तो कभी जब पहाड़ों में जाता हूँ, आप कभी भी ऋषिकेश के ऊपर जाएं और पहाड़ों पे चलते हुए चलें, और मैं हमेशा यह सोचता हूँ आचार्यगण इन पहाड़ों में से रास्ता ढूंढ ढूंढ कर कैसे चले गए। अब तो फिर भी इतनी सुविधाएं हैं, तब तो बहुत, नहीं थी, हाँ हाँ, जी, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर हाँ जाना, जी, दूसरे से तीसरे पर हाँ जाना, जी, पहले तो रोड वोड कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं थी। होते थे, बिल्कुल जी, हाँ, और उसके बाद उन स्थानों को ढूंढ भी लेना, हाँ अरे यहाँ जी, पर बद्रीनाथ है, अरे यहाँ पर केदारनाथ हाँ है, अरे यहाँ जी, पर गंगोत्री है, हाँ जी, कैसे मालूम चल जाता था। और हम्म, आप दामोदर कुंड की चर्चा करो, दामोदर कुंड में कह रहा हूँ नो मैन लैंड है आज भी। अच्छा अगर जी, आप कभी भी रिसर्च करिएगा, नो मैन लैंड है ओके, वहां पर। हाँ, बिना किसी जीपीएस के, बिना हम्म, किसी भी चीज के, हाँ जी, ये भगवत कृपा है। भगवत गीता, बिल्कुल हाँ, जी, आप उस स्थान पर गए, दामोदर कुंड में स्नान करने के पश्चात जो भी नियम है तीर्थ के उनको करने के पश्चात, जब आप अपने कमंडलू में जल भर रहे थे तो दामोदर शिला, एक शालिग्राम शिला, हाँ जी, हाँ, तो 12 शिलाएं उसके उनके कमंडलू में आ गईं। अच्छा जी, उन्होंने ठीक है, कहा कि मैं तो विरक्त हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरे बाद कौन इनकी हाँ सेवा जी, करेगा, हाँ तो मैं जी, तो नहीं लेके जा रहा। अच्छा जी, ठीक हाँ, है, पर बारंबार जब भी भरते तब तक शिलाएं आ जाती हैं, तो ठीक आखिरी है, बार 12 शिलाएं फिर से आ गईं। हाँ, आप लेके बोले ठाकुर की इच्छा ही है, हाँ जी, वृंदावन चलना है उनको, ठीक है वह जी, वृंदावन लेके आए। फिर नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, और उस दिन उनके मन के अंदर ऐसा भाव आया कि आप प्रहलाद के भक्ति से, हाँ हाँ, जी, इतने अभिभूत हो गए हाँ कि जी, आप एक खम्भ से प्रकट हो गए, तो मैं हम्म, तो साक्षात आपकी ही सेवा कर रहा हूँ, शालिग्राम और हाँ आप में कोई जी, अंतर ही नहीं है, अंतर भेद नहीं ही है, नहीं है। हाँ जी, हाँ, तो आप इसमें से क्यों नहीं प्रकट होते हैं। हाँ हाँ, जी, तब दामोदर कुंड से आई हुई उन 12 शिलाओं में जो दामोदर शिला थी, उन दामोदर शिला से भगवान श्री राधा रमन देव का प्राकट्य प्रकट है, हुआ। ठीक हाँ, है तो जी, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन हुआ। और श्रीमन उसके बाद भगवान की सेवा के लिए दो चीज़ों की परम आवश्यकता होती है। अच्छा जी,
प्रथम आवश्यकता होती है सत्व गुण को प्रतिष्ठित करने की, अच्छा। मन से और शरीर से, ठीक है जी। क्योंकि भगवान का अनुभव सत्व में जाके ही पहले सबसे पहले प्राप्त हाँ होता जी, है, हाँ जी, हाँ फिर निर्गुणी अवस्था में प्राप्त हाँ होता जी, है। हाँ जी। हाँ, जैसे रज और तम के अंदर कभी भी नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। सो रज में किसी वस्तु की कामना होती है, उसका होता है। हाँ तम जी। के अंदर कंस शिशुपाल की तरह से ठाकुर दिख भी जाए तो भी नहीं होगा। नहीं होगा जी, बिल्कुल। सत्व में होता हाँ है। जी। तो मंदिरों में सत्व की प्रतिष्ठा बहुत जरूरी रहती है, या हाँ फिर जी। हम अपनी भक्ति जितनी भी करते हैं उसमें सत्व की प्रतिष्ठा जरूर बिल्कुल जी। होनी चाहिए। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इस सत्व की प्रतिष्ठा, हाँ जी। हाँ, पूर्ण रूप से श्री राधारमण मंदिर के अंदर करी, ठीक है जी। जो आज तक अनवरत रूप से 500 वर्ष से चली आ सेम, रही है। बिल्कुल। सेम, अच्छा। 1% भी उसके अंदर चेंज। अनचेंज नहीं है। अच्छा जी। तो राधारमण मंदिर ब्रज में बाकी के अलग मंदिरों से अलग क्यों है? हाँ जी। वह श्री गोपाल भट्ट जी के द्वारा जैसे सत्व की प्रतिष्ठा जिस प्रकार से करी गई, हाँ जी। उसको अभी तक निभाते हुए ठाकुर कृपा से आ रहे हैं। ठीक है। प्रथम ठीक है। ऐसा है। हाँ, तो और उसके बाद आनुकूल से संकल्प कि और प्रातिकूल से वर्जनम, जो भगवान श्री राधा कृष्ण को पसंद है हाँ जी। उसकी प्रतिष्ठा। अच्छा जी। ठीक है। देखिए, खाने में भी, भोजन में भी कई कई मंदिरों के अंदर आलू भी चलते हैं, हाँ जी। टमाटर भी चलते जी, हैं, बिल्कुल मिर्च भी हाँ चलती जी, है। चलती है। चलती है ना? हाँ जी। राधारमण मंदिर में नहीं चलती है, अच्छा। क्योंकि अच्छा जी। शास्त्र के अंदर ये सब तो विदेशी, हमारे यहाँ पे कहा जाता है विदेशी सब्जियां हैं। अच्छा जी, तो ठीक है। शास्त्र के अंदर जो सब्जियां बोली गई जो ठाकुर जी खाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उन्हीं का ही विधान श्री राधारमण मंदिर के अंदर रखा गया। अच्छा। और ये कहा गया कि भाई ठाकुर जी को ही खिलाना है, अच्छा। ठाकुर जी पसंद करते हैं हाँ अपने यहाँ जी। की सब्जी खाना। 5000 वर्ष पूर्व जब वे यहाँ आए थे, उन्होंने वही सब्जियां खाई थी। बिल्कुल जी। तो हम उन्हीं सब्जियों को ही, उसी भोग को ही हम ठीक है। ठाकुर जी को लगाते करते ठीक हैं। है, ठीक है। तो